दोस्तों, इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई बीआर गवई ने एक बयान दिया। कहा कि सरकार कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। सीजेआई ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, उन सबको जोड़ दिया। और इस दौरान सीजेआई बीआर गवई ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने में पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जो योगदान है उस पर चर्चा करते हुए ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने का अहम फैसला सुनाया था कि आप बुलडोजर पर एक्शन ज्यादा नहीं ले सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया था कि सरकार का ये कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मालिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो काफी सख्त रहा। उन्होंने कहा कि जब तक एक समाज के बड़े वर्गों को हाशिए पर डालने वाली संरचना और समानताओं को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक कोई भी देश खुद को वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक नहीं कह सकती और न ही उस देश को कहा जा सकता है। सीजीआई बीआर गवई का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती। सीजीआई ने इटली में आयोजित कार्यक्रम देश में सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका, भारतीय संविधान में 75 सालों से जो प्रतिबिंब है उस विषय पर बोलते हुए ये बात उन्होंने कही। अब सीजीआई गवई ने जो बड़ी बात वो भी कही है कि पिछले 75 सालों में भारत के संविधान में अपने नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। साथ में वास्तव में इस लक्ष्य की ओर सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कदम भारतीय संसद ने भी शुरू किया। इस बात पर भी जोर दिया कि 1970 के दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या को काफी हद तक व्यापक बनाया है और ये भी माना गया है कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ शारीरिक अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि समाज के साथ जीने का भी अधिकार है। इधर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बीआर गवई इटली के मिलान में कार्यक्रम दे रहे थे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने वक्तव्य के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती और इसी संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का भी हवाला दिया। उस सब के बीच में देखें तो उधर बीआर गवई बयान दे रहे थे और इधर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी। तमिलनाडु के मदुरई में एक मंदिर को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। ये मंदिर कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के बनाया गया था। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मदुरई के निवासियों के संगठन विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नगर निगम से जवाब मांगा है और इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें मंदिर गिराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया है और नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। तब तक मंदिर गिराने की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संगठन के इस दलील पर भी गौर किया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। निवासियों की ओर से जो पेश हुए वकील उसमें डामा शेषाद्री नायडू का कहना हुआ कि हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के सुनवाई का पूरा मौका नहीं मिला। याचिका की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं हुई थी। अब ये मंदिर अपार्टमेंट परिसर की खुली जमीन पर बनाया गया है और आरोप ये है कि ये अवैध निर्माण है। हाईकोर्ट ने मंदिर गिराने का आदेश देते हुए कहा था कि अपार्टमेंट मालिकों का संगठन ये साबित नहीं कर पाया कि मंदिर निर्माण की कोई वैलिड अनुमति ली गई थी और इस हिसाब से देखें तो दो मामलों का जिक्र एक साथ हो गया। उधर बुलडोजर एक्शन पर सीजीआई बीआर गवई इटली के मिलान में बोल रहे थे और इधर सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन और उसे गिराने की ही बात पर रोक लग गई। तो दोनों जो जिस खबर को एक साथ थी उसकी चर्चा करनी जरूरी थी, इसलिए हमने आप तक ये वीडियो पहुंचाई, ये जानकारी पहुंचाई। आपको अगर सही लगे हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।